Hello everyone, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग द NABARD ग्रेड ए फेज़ 2 एग्जामिनेशन। हमें पता है हमारा एग्जामिनेशन ओवर हो गया है एंड आई होप जितने भी सारे NABARD एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन सब का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो आज के दिन हम एक क्विक एनालिसिस करेंगे अबाउट द पेपर की पेपर में एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस आए थे, इजी टू मॉडरेट थे या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। क्योंकि पेपर के पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत वरीड थे कि एक्चुअली पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से कुछ डिफ़िकल्टी ना हो जाए, बट अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा अच्छा होगा। ओके, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये पता है कि जो हमारा पेपर हुआ था फेज़ 2 दो शिफ्ट में कर दिया गया था। मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट थी उसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो गई थी पेपर हमारी, एंड इवनिंग शिफ्ट में हमारा ESI एंड ARD का पेपर था। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में। अ क्विक एनालिसिस ऑफ द पेपर, लेट्स सी। ओके, यस, अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने? टोटल 50 मार्क्स के थे। टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने थे? 50 मार्क्स। ओके, 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसमें 10 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। ठीक है, एंड जो 20 क्वेश्चंस थे वो थे 2-2 मार्क्स के। तो 22 ज़ा 40 क्वेश्चंस हो गए। तो टोटल हमारा 40 यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे, तो टोटल 30 क्वेश्चंस थे विच कैरीज 50 मार्क्स, है कि नहीं? तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एक्चुअली कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमें स्टूडेंट से फीडबैक, हमने पेपर देखा है, फीडबैक भी मिला है कि पेपर बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं, है कि नहीं? तो लेट्स सी। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, तो इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस आए थे, एंड हम अगर ARD की बात करें तो ARD के भी 3 क्वेश्चंस आए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ARD के 3 क्वेश्चंस आए थे। 3 क्वेश्चंस ARD के थे जिसमें हम चैप्टर, अगर हम बोल सकते तो एग्रोनॉमी, एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आए गए थे, 1 मार्कर क्वेश्चन। एंड अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस करंट अफेयर्स भी पढ़ा है, इस साल का भी पढ़ा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस आए थे 2020 एंड 21 के। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने बस 3 महीना पहले का या 6 महीना पहले का पढ़ा है, बस उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आए थे 2020 एंड 21 से, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। ओके, तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 10 × 1 कर दो, ये टोटल आपका 10 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। एक एक क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन ARD से आए थे एंड करंट अफेयर्स से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, अगर हम 20 मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क्स जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे विच कैरीज 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो यहां पे आपका 40 बन जाता है। 40 मार्क्स का आपका ये पूछा गया था। तो फिर से हमने देखा कि हमने जब NABARD ग्रेड ए फेज़ 1 जब एग्जामिनेशन था उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, उसकी स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था। इसमें भी फेज़ 2 में भी स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। स्कीम्स लाइक मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर, देन मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स फार्मर्स के लिए, ये भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार के जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, कोई स्टेटमेंट पैराग्राफ दे दिया गया है, पैराग्राफ पढ़ के आपने आंसर देना था। तो जैसे हमने फेज़ 1 में देखा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपने हमारा जो कोर्सेज लिया होगा तो आपको इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा कि हमने ईच एंड एवरीथिंग हमने कराया था, हमने कवर कराया था हर एक चीज़।
हमारी जो MCQ सीरीज चलती थी उसमें भी हमने स्कीम्स के बहुत सारे सेशंस लिए हुए थे, है कि नहीं। एंड अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो वंस अगेन करंट अफेयर्स 2020 एंड 21 के क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी इसके बारे में पूछी गई थी क्वेश्चंस, NEP के बारे में, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देन हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसकी जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था करंट अफेयर्स में। तो इतने भी ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर हमारा नहीं था, इजी टू मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये तो हमने बात कर लिया रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में हमारा ESI एंड ARD का पेपर था, है कि नहीं। ESI एंड ARD, हमें पता है कि ESI एंड ARD में कितने क्वेश्चन थे, टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये भी पेपर 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ओके, जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चंस थे, टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, 6 में से आपको 2 क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी करना था, कंपलसरी क्वेश्चंस 2 आपको करने थे। तो 6 में 2 कंपलसरी करना है, बच गया आपका 4। तो 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस और करने थे। कंपलसरी में से 15 मार्कर एक क्वेश्चन था एंड एक 10 मार्कर का कंपलसरी क्वेश्चन था जो आपको अटेम्प्ट करने ही थे। ओके, तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी थे, आए हुए थे। ओके, तो लेट्स सी। जी हाँ, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे ESI एंड ARD इक्वली, 3 क्वेश्चंस ESI के हैं एंड 3 क्वेश्चंस ARD के थे। ओके, अगर हम ESI पहला क्वेश्चन हमारा था दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर कि व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 15 मार्क का क्वेश्चन था, विच इज कंपल्सरी। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन था, आपको करना ही था, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, ARD से पूछा गया था ये क्वेश्चन। एंड अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारा था इसमें एनिमल हस्बेंड्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था। टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था। है कि नहीं। तो दिस क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, कंपल्सरी क्वेश्चन जो आपको अटेंड करना ही था। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो रिव्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर में ESI में पढ़ा है ना, एग्रीकल्चर हमारा एक चैप्टर था ESI का। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। टॉपिक का नाम एग्रीकल्चर, हमने वहाँ पे पढ़ा है। एंड आपने इस पे किस हिसाब से आंसर लिखना था, आपका राइटिंग अप्रोच क्या होना चाहिए था, आपको स्टैटिक प्लस करंट, इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड करके लिखना है। तो ये भी हमारा 15 मार्क का क्वेश्चन था, 15 मार्क्स एग्रीकल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है कि नहीं। तो इजी क्वेश्चंस आपने पूछा गया। हमने अपने डिस्क्रिप्टिव सीरीज में भी ये सारे क्वेश्चंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखें तो, ठीक है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था दैट इज हाउ WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैज डुअल इफेक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी। आपको पूछा गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहाँ से पूछ लिया गया है आपको, ESI का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछा गया है आपको क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन से पूछा गया है। इसका भी आपको स्टैटिक प्लस करंट दोनों के बारे में लिखना था। This question also carries 15 marks. Okay, then हमारा fourth question है that is farmers dependency on non-institutional sources of finance has been on decline. ये हमारा fourth question जो था वो compulsory question है,
आपको पहला और फोर्थ क्वेश्चन जो दे दिया गया था वो कंपलसरी क्वेश्चन था, जो कि आपको करना ही है ना। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो दिस क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ये कहां से पूछा गया था आपको? ESI, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसके बारे में भी आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल जो फार्मर डिपेंडेंसी है, जो क्रेडिट फैसिलिटी, बेसिकली इस पे क्या पूछा गया है? फाइनेंस के बारे में। तो हमें पता है कि आपको स्टैटिक प्लस करंट, इसमें भी इंफॉर्मेशन जो देनी है, जो आपका कंटेंट रहेगा वो स्टैटिक प्लस करंट दोनों का रहना चाहिए। तो ये दिस क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, कंपल्सरी क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आपको ड्रिप इरिगेशन पे। ड्रिप इरिगेशन, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्वेश्चन पता है कि एक क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। बेसिकली अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक इसमें पूछा गया था वाटर रिसोर्सेज से। 10 मार्क्स क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द मेथड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ड्रिप इरिगेशन का। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपने दे दिया है, क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ये भी मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस है कि नहीं? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ओके, एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज व्हाट इज सॉइल फॉरेस्ट्री। ये भी हमारा ARD से रिलेटेड, ARD का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। दैट इज टॉपिक फॉरेस्ट्री से पूछा गया है आपको। तो अगर आपने हमारे कोर्सेज, अभी PDF में कोर्सेज आपने परचेज किए होंगे, तो ये सारी चीजें हमने कवर कराई है आपको, एंड आपको भी ये बहुत अच्छे से पता है। अगर आपने वो सारी चीजें पढ़ी हैं, कंटेंट्स पढ़े हैं, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको 4 करने थे। 4 में से 2 कंपलसरी थे एंड 2 आप किसी में से भी लिख सकते थे। 15 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन रहा। तो एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, है कि नहीं। तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, जितने भी सारे बच्चे थे नाबार्ड के जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, आई होप आप सब लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा जो ARD और ESI का जो पार्ट था वो इक्वली डिवाइड किया गया था, है कि नहीं। ESI के 3 क्वेश्चंस हैं एंड ARD के भी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, है कि नहीं। तो आई होप जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा होगा। ये तो एक हमारा क्विक एनालिसिस था। हम इन डेप्थ भी हमारा पेपर एनालिसिस जल्द ही लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू एवरीवन।